नेशनल हेराल्ड केस के मामले में कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के खिलाफ कांग्रेसी कारकुनों ने जुमेरात को राजभवन चलो प्रोग्राम मुनज़्ज़म किया। पुलिस ने कांग्रेस के कई कारकुनों को जो राजभवन तक पहुंच चुके थे हिरासत में ले लिया। गिरफ्तार शुदा कायदीन में सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी, कायद कांग्रेस मखराना पार्टी मल्लू भट्टी विक्रमका, रुकन असम्बली जग्गा रेड्डी, साबिक रुकन पार्लियामेंट अंजन कुमार यादव और दूसरे काबिल जिक्र हैं। पंजागुट्टे के पास कांग्रेसी कारकुनों ने जबरदस्त हंगामा किया और कई गाड़ियों को तोड़फोड़ का निशाना बनाया। कांग्रेस के लीडर अंजन कुमार यादव ने कहा कि एहतजाज में शरपसंद शामिल हो गए थे और उन्होंने यह हंगामा आराई की। कांग्रेस के चलो राजभवन प्रोग्राम के दौरान आज उस वक्त हालात कशीदा हो गए जब साबिक मरकजी वजीर रेणुका चौधरी ने पंजागुट्टे के एक सब इंस्पेक्टर का कॉलर पकड़ लिया। उन्होंने पुलिस पर खातून एहतजाजियों के साथ बदतमीजी करने का भी इल्जाम आयद किया। कांग्रेसी कारकुनों और पुलिस के दरमियान लफ्जी बहस और दंगा मुश्ती के मनाजिर भी देखे गए। रियासती गवर्नर टी सुंदरराजन ने सालारजंग म्यूजियम में राष्ट्रीय युवक परिषद की गोल्डन जुबली तकरीब का इफ्तिताह किया और अपने खिताब में स्वामी विवेकानंद को जबरदस्त खराज खिदमत पेश किया। उन्होंने कहा कि स्वामी जी हर नौजवान के लिए एक आइडियल हैं। स्वामी विवेकानंद ने नौजवानों में हुब्बुल वतनी का जज्बा उजागर किया था। Great warriors of our freedom struggle. One our Swami Vivekananda ji and other our Subhash Chandra Bose ji. Swami Vivekananda said, as youth of this country, you should have the conviction so that you can drink each and every drop in the ocean and you can break the mountain into pieces. That courage and conviction you should have. So because of the courage and conviction only, you are doing some service to the society. Subhash Chandra Bose, we all know his courage. So during the freedom struggle, he collected some of the soldiers from different parts of the world, countries. And he was marching towards India. He collected soldiers from, warriors from Burma, Singapore, and other countries. So when they reached our border, Indian border, Subhash Chandra Bose said, we all have collected here and we all have come to fight against the rulers who are ruling the India. But बीजेपी के मुतशद्दा कौमी तर्जुमान नूपुर शर्मा की जानिब से शान रिसालत में गुस्ताखी के खिलाफ गवर्नमेंट निजामिया तिब्बी कॉलेज के तलबा तालिबात ने एक ज़बरदस्त एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। उन्होंने नूपुर शर्मा के साथ साथ बीजेपी के एक और साबिक लीडर नवीन कुमार जिंदल की गिरफ्तारी का मुतालबा किया। आज निजामिया तिब्बी कॉलेज में मेडिकल स्टूडेंट्स और डॉक्टर्स यहाँ पर जमा हुए। जैसा कि सबको मालूम है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हुई और जो भी हिंदुस्तान में गलत काम हो रहे हैं, जो भी केओस हो रहा है, जो जुल्म हो रहा है, उसके ख़िलाफ़ जो भी आवाज़ उठाता है तो फिर उसके घर को बुलडोज़र के ज़रिए से तोड़ दिया जाता है और उनको हरास किया जाता है, उनको डराया जाता है। उनको ये डर है कि कहीं ये आवाज़ें इतना उठने ना लगे कि हमारी कुर्सियाँ यहाँ से ना चले जाए। ये डर के मद्देनज़र वो लोग ये चाहते हैं कि यहाँ के लोगों को डराया जाए। और हिंदुस्तान में कभी भी ऐसा नहीं हुआ, कोई भी हुकूमत ऐसा नहीं करी कि कभी भी किसी धर्म के ख़िलाफ़ कोई बात आती है तो कोई भी हुकूमत रहने दीजिए वो आवाज़ उठा कर उस पर पहले एक्शन लेती थी। लेकिन बदकिस्मती थे ये हुकूमत ऐसे कर रही है, इसको डिले कर रही है और उसके पीछे उनका क्या मंशा है नहीं मालूम। लेकिन हम चाहते हैं कि जल्द से जल्द इसके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। और नूपुर शर्मा को हम समझते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उनको तालीमात नहीं है, इस मामले में वो इलिटरेट हैं। तो हम चाहते हैं कि वो एक मरतबा कोई किताब का मुताला करें, कुरान का सही से मुताला करें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जो कई किताबें हैं सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे है तो वो पढ़ें। तो हम समझते हैं कि उनका स्टेटमेंट इंशाअल्लाह ताला दूसरा होगा, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में फिर दूसरी बात कहेंगे। और हम यहाँ पर ऐसे तमाम लोगों के साथ ठहरे हुए हैं जिनके ख़िलाफ़ बग़ैर किसी तहक़ीक़ात के मुक़दमे दायर किए गए और जिनका घरों को तबाह ताराश किया गया। और ऐसे लोग जो शहीद 3 बच्चे हैं उनके साथ हम यहाँ ठहरे हुए, उनको इंसाफ दिया जाए और उन पुलिस अहलकारों के ऊपर भी एक्शन लिया जाए जो
जो पत्थर का जवाब गोली से देते हैं। हिंदुस्तान में कब से ऐसा कानून बन गया है कि आप पत्थर का जवाब गोली से देना शुरू कर दिए। यहाँ पर लॉ है, यहाँ पर आप क्या बोलते हैं, रबर बुलेट्स को इस्तेमाल कर सकते थे, आप वाटर कैनन को इस्तेमाल कर सकते थे, लेकिन ये मुसलमानों की जान को जान नहीं समझते बल्कि पानी समझते हैं, इस तरह से बहाना चाहते हैं। लेकिन यही खून है जिसने आज़ादी में, आप दिल्ली में देखते हैं कि पूरे झाड़ों पर उलमा इकराम की लाशें थी। इस खून को देकर हमने इसको सेंचा है, हमारा खून इस मट्टी में है, तो अब इसको आसानी से बहाना चाहते हैं। लेकिन ये खून ही इंशाअल्लाह ताला यहाँ की प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी के लिए अहम होगा। अगर हिंदुस्तान की तरक्की होती है तो किसी एक कम्युनिटी को आप अलहदा रख के आइसोलेट करके तरक्की नहीं कर सकते। दुनिया का कोई मुल्क कभी भी किसी एक कम्युनिटी को अलग कर तरक्की नहीं कर सकता। मुसलमान यहाँ पर प्लुरलिस्टिक थाट को अगर आप डैमेज करेंगे तो यहाँ पर क्योस मचेगा, यहाँ की अमन अमान को ख़तरा होगा, ना यहाँ की जीडीपी बढ़ेगी, ना यहाँ की खेती अच्छी होगी, ना यहाँ के लोग प्रोग्रेस कर सकें। हम यहाँ कहना चाहते हैं कि आप इन तमाम चीज़ों पर फोकस कीजिए। यहाँ पर बांटने छांटने का आप काम करेंगे तो हिंदुस्तान का और यहाँ की गंगा जमुना जो तहजीब है उसको नुकसान पहुँचेगा। हम चाहते हैं कि यहाँ के हमारे प्रधानमंत्री भी और आदिलाबाद के बसरा में वाक़ ट्रिपल आईटी के लिए एक बाकायदा वाइस चांसलर का तहर्रुक करने, असातिज़ा के मखलूआ इजाज़तों को पुर करने और मेस के कंट्रैक्टर को तब्दील करने का मुतालबा करते हुए स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया के तलबा ने बशीरबाग में वाक़ वज़ीर तालीम सबीता अंसारी के दफ्तर पर हल्ला बोल दिया। उन्होंने कहा कि वज़ीर तालीम तलबा के मुतालबात को नज़रअंदाज कर रही हैं। उन्होंने इंतबाह दिया कि अगर उनके मुतालबात पर गौर नहीं किया गया तो तलबा चलो बसरा प्रोग्राम मुनज़्ज़म करेंगे। SFI के लीडर ने कहा कि तलबा को जो वज़ीर तालीम से मुलाकात के लिए दफ्तर में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे उन तमाम को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। निजामाबाद के बीजेपी रुकन पार्लियामेंट धर्मपुरी अरविंद ने रियासत में तालीम के निज़ाम के खतरे में पड़ जाने का इल्ज़ाम आयद किया और कहा कि आदिलाबाद के बसरा में ट्रिपल आईटी के तलबा के मुतालबात को यकसर नज़रअंदाज किया जा रहा है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का खिताब करते उन्होंने अफसोस का इजहार किया कि चीफ मिनिस्टर रियासती वज़ीर तालीम सबीता अंसारी परेशान हाल तलबा से मिलने और उनके मुतालबात पर हमदर्दाना गौर करने के लिए तक तैयार नहीं है। చంద్రబాబు గారు సపరేట్ గా ఆ ఎమ్మెల్యేలని ఆ వైస్ రాయ్ ఇన్సిడెంట్ అదంతా మనకు గుర్తుంది. ఆ సమయంలో కూడా ఎన్టీ రామారావు గారితో ఉన్న వ్యక్తి తెలంగాణ విషయం పైన కానీ ఒక రాజకీయ సిద్ధాంతం పైన కానీ ఆయన జిద్దు మీద ఎక్కడ కాంప్రమైజ్ కాకుండా నిలబడ్డాయన. ఆయన ఫైనల్ గా ఆయన రోడ్ యాక్సిడెంట్ లో జరిగింది. మరి నాకున్న సమాచారం చాలా కాలం అయింది. నాకున్న సమాచారం వరకు ఇప్పటి వరకు ఆ లారీ ఎవరిదో ఎక్కడుందో తెలియదు. అంటే ఆయన మరణం మీద కూడా ఇక క్వశ్చన్ మార్కులు ఉన్నాయి, ఏ రకంగా మరణించిండు. అంత గొప్ప వ్యక్తి ఆయన. ఆయన మరణాంతరం ఆనాటి అపోజిషన్ లీడర్ రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు సవితా ఇంద్రారెడ్డి గారి ఇంటికి పోయి, నాకు కొద్ది గుర్తున్నది, ఆమెని కాంగ్రెస్ పార్టీలోకి ఆహ్వానించి ఆమెని ప్రజలలో ఆమె చేవెళ్ళ చెల్లెమ్మగా ఇంట్రడ్యూస్ చేసి రాజశేఖర్ రెడ్డి గారు ఆమెకి ఇచ్చిన ఇంపార్టెన్సు ప్రజల ప్లాట్ఫామ్లో ఆమె విలువను పెంచింది. ఆవిడ కాస్త పోయి ఈ దొరల బానిసల పార్టీలా ఒక బానిసగా మారిపోయిండ్రు. అంటే ఆమె స్థాయి ఆమెని తగ్గించుకున్నది. ఇవాళ సరే తగ్గించుకున్నది ఆమె పర్సనల్ విషయం, ఆమె కెరియరు, అది సవితమ్మకే వదిలేద్దాం. కానీ ఇవాళ मल्लापुर में एक पेट्रोल पंप पर काम करने वाले 38 साल यादया की घर वापसी के दौरान ट्रैफिक के हादसे में मौत हो गई। यादया के खानदान वालों ने ऋषि फ्यूल सर्विस के मालिक से मुतालबा किया कि वो यादया को एक्सग्रेशिया मंजूर करे। उन्होंने कहा कि काम से वापसी के दौरान चूंकि यह हादसा हुआ है, इसके लिए ऋषि फ्यूल सर्विस को जिम्मेदारी कबूल करनी चाहिए। माधापुर की CCS ने साइबराबाद कमिश्नरेट और रंगारेड्डी जिले में नकबजानी की 43 वारदातों में मुलविस एक आदि सारिक के चंद्रा को गिरफ्तार किया और उसके पास से 2,70,000 रुपये मालियती तलाई जेवरात बरामद किए। पुलिस ने बताया कि 30 साल चंद्रिया महबूबनगर का मुतवत्तिन है, मगर निजाम पेट कोकटपल्ली में रहायश पजीर था। इंस्पेक्टर V प्रसन्ना कुमार ने अपनी टीम की मदद से
इस साले को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की। पलानगर जोन की सीसीएस टीम ने लॉ एंड ऑर्डर पुलिस के साथ मिलकर मध्य प्रदेश के जिले धार के रहने वाले 2 नकबजनों को गिरफ्तार किया। कमिश्नर पुलिस साबराबाद रविंद्र स्टीफन ने मीडिया को बताया कि ये मुलजमीन साबराबाद समेत कई अजला में नकबजनी की 58 वारदातों में मुलविस थे और इन तमाम केसों के मुकदमे को हल कर लिया गया है। गिरफ्तार शुदान के नाम 26 साल मान सिंह और 35 साल मोहब्बत बताए गए हैं। उन्होंने बताया कि उनके 2 साथियों प्रेम सिंह और किशन सिंह की निशानदेही पर यह गिरफ्तारी अमल में आई है। उन्होंने बताया कि साबराबाद पुलिस की टीम कई मरतबा धार भी गई थी और उसे मायूस लौटना पड़ा था। ये लोग ट्रेन और बस में सफर के जरिए अजला में चोरी करके मध्य प्रदेश वापस हो जाया करते थे। रविंद्र स्टीफन ने सीसीएस टीम को इस कामयाबी पर मुबारकबाद दी। साबराबाद पुलिस ने जाली फिंगरप्रिंट्स के जरिए लोगों के खातों से रकम निकालने वाली एक 7 रुकनी टोली को गिरफ्तार किया है। कमिश्नर पुलिस रविंद्र स्टीफन ने बताया कि टोली का सरगना जिले प्रकाशम का ई वेंकटेश्वरलू है, जो कि संगारेड्डी में रह रहा था। पुलिस ने इस टोली के कब्जे से 3,40,000 रुपए की नकद रकम, 13 डेबिट कार्ड्स, 20 मोबाइल फोन और 121 सिम कार्ड भी जब्त किए हैं। शान रिसालत में गुस्ताखी के खिलाफ मुसलमानों की जानिब से मुल्की एहतजाज के बाद कई रियासतों में हुए हंगामों पर वीएसपी और बजरंग दल के कारकुनों ने दारुल हुकूमत दिल्ली में एहतजाजी मुजाहरा मुनज़्ज़म किया। उनका कहना था कि जिहादी जहनीत रखने वाले हंगामों के लिए जिम्मेदार हैं। 10 जून जुमे को मुनज़्ज़म अंदाज में पूरे मुल्क में हंगामे किए गए। वीएसपी और बजरंग दल ने 10 सब डिविजनल दफातर के रूबरू मुजाहरे किए। दिल्ली वीएसपी के सदर सुरेंद्र गुप्ता ने कहा कि वो नुपुर शर्मा के बयान पर कोई तबसरा करना नहीं चाहते और उनका एहतजाज मुल्क भर में फूट पड़े हंगामों के बारे में है। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ पुरतशद्दुद मुजाहरों के दरमियान नोएडा से बड़ी खबरें आ रही हैं। पुरतशद्दुद एहतजाज करने वाले तलबा और नौजवानों के हुजूम ने बीजेपी के दफ्तर पर धावा बोल दिया और इसे आग लगा दी। नोएडा के अतवा में वाक़ई बीजेपी के दफ्तर में आग लगा दी गई है। बताया जाता है कि हज़ारों मुश्तइल मुजाहिरीन ने बीजेपी के दफ्तर को आग लगा दी है। बीजेपी के दफ्तर के दोनों मंजिलों को आग के हवाले कर दिया गया है, जिससे बड़े पैमाने पर नुकसान होने का खदशा जाहिर किया जा रहा है। बीजेपी के दफ्तर में आग लगने की इत्तला मिलते ही मुकामी इंतज़ामिया के अमला और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंच गई। इस वाक़े के खिलाफ बीजेपी कारकुनों में गुस्सा देखा गया है। बीजेपी के साबिक़ तर्जुमान नुपुर शर्मा के मुतनाज़ा बयान पर हुए तशद्दुद में यूपी हुकूमत की कार्रवाई को लेकर जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बोपन्ना और विक्रमनाथ की बेंच ने इस मामले की समाअत की। समाअत मुकम्मल होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने यूपी हुकूमत को नोटिस जारी किया। इसके साथ ही अदालत ने यूपी हुकूमत से 3 दिन में जवाब तलब किया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी में बिल्डोज़र कार्रवाई पर हुकूमत से जवाब मांगा है। नोटिस में सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत उत्तर प्रदेश से पूछा है कि क्या बिल्डोज़र कार्रवाई कानूनी अमल के तहत की गई है या नहीं। समाअत के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूपी हुकूमत से वाज़ेह तौर पर कहा कि कोई भी तोड़ फोड़ के कार्रवाई कानूनी तरीक़ेकार के मुताबिक करनी चाहिए। हिंदुस्तान में गुज़श्ता 24 घंटे के दौरान कोरोना वायरस के 12,213 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं, जबकि इसी मुद्दत में 11 नई अमवात की तौसीक हुई है। मरकजी वज़ारत सेहत ने बताया कि तकरीबन 3 महीने के बाद कोरोना वायरस के मुतासरीन की तादाद 12,000 से ऊपर दर्ज हुई है और कल तक उनकी तादाद 8,000 के लगभग दर्ज हो रही थी। एक दिन में 4,573 केसेस का इजाफा हुआ है। नई अमवात में 3 केरला में, 2 महाराष्ट्र में और गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तराखंड और मगरबी बंगाल में एक-एक अमवात हुई है।